नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। जिले में कोरोना संक्रमण के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जबकि आम जनमानस में संक्रमण का डर इस कदर घर कर गया है कि लोग बड़ी सतर्कता से अपना काम कर रहे हैं। तो वहीं प्रशासन संक्रमण के चेन को तोड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इसी जिले का एक गांव अपने रहन सहन के तरीके व आत्मसंयम के बल पर इस महामारी की चपेट में आने से बचा है। गांव के निवर्तमान प्रधान के अनुसार गांव के लोग बाहरियों के संपर्क में न आकर खुद को सुरक्षित रखा है, तो वहीं गांव में प्राकृतिक रूप से उगाए गए सब्जी व मछली का सेवन भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचे हुए हैं। आजमगढ़ व गोरखपुर जिले के बॉर्डर पर महाराजगंज ब्लॉक में स्थित सेमरी गांव घाघरा नदी के उत्तरी छोर पर बसा हुआ है। गांव की आबादी करीब 1000 है और विकास के नाम पर इस गांव में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। विकास के नंबर पर जिले में सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला यह गांव कोरोना से लड़ाई में सबसे प्रथम पायदान पर है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण गांव की भौगोलिक स्थिति भी है, जिसके कारण बाहरी लोगों से कम संपर्क रहता है। गांव में सबसे नज़दीक बाजार भी 10 किलोमीटर दूर पर है, इसलिए लोगों का जीवन यापन का साधन गांव तक ही सीमित है। घाघरा नदी से मिलने वाली मछली मुख्य खाद्य सामग्री है, जबकि खेत में उगने वाले अनाज व सब्जी गांव वालों की भूख मीमांसा को शांत कर देती है। मैं दशरथ निषाद, निवर्तमान प्रधान ग्राम सेमरी, जिला आजमगढ़, ब्लॉक महाराजगंज, तहसील सगड़ी। मेरा गांव आजमगढ़ मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के उत्तर तरफ गोरखपुर के बॉर्डर पर बसा हुआ है। मेरे गांव की आबादी लगभग 1000 से ऊपर है। मेरे गांव में कोई व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित नहीं है। हमारे गांव के लोग हरी सब्जियां एवं मछलियों का सेवन करते हैं, जिसमें लोग 2 गज की दूरी एवं मास्क का प्रयोग करते हैं। भीड़ भाड़ की जगह से दूर हैं। यहाँ बाजार दुकान 10 किलोमीटर दूर है, गोरखपुर में पड़ता है, जिससे लोग साग सब्जियों का घर पर ही प्रयोग करते हैं। मेरे गांव नदी के किनारे खुली मैदान में है, जिसमें गांव के लोग स्वस्थ एवं मस्त हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में इस बार स्थानीय विकास खंड की मतगणना रामनाथ धनंजय पब्लिक स्कूल तेजापुर में की जाएगी। इसके लिए वहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। विद्यालय परिसर में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मतगणना स्थल पर पानी, शौचालय तथा रोशनी की व्यवस्था भी कर ली गई है। विकासखंड अतरौलिया में आज अभिकर्ता का पास निर्गत हो रहा है। उम्मीदवारों अथवा उसकी गणना अभिकर्ता में एक व्यक्ति को ही केवल पास दिया जाएगा, जो आज गुरुवार शाम 5 बजे तक सबको जारी कर दिया जाएगा। अतरौलिया विकासखंड में कुल 8 न्याय पंचायत हैं तथा प्रत्येक न्याय पंचायत के लिए 4-4 टेबल की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से 3 या 4 राउंड में पूरी मतगणना समाप्त हो जाएगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत किसी भी व्यक्ति जो सर्दी जुकाम से पीड़ित है, उसको मतगणना स्थल पर नहीं आने की बात कही गई है। मतगणना स्थल पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। स्वस्थ व्यक्तियों को ही मतगणना अभिकर्ता के रूप में पास निर्गत किया जाएगा, जिससे तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण को रोका जा सके। इस बाबत टीवी 20 न्यूज़ ने आर.ओ. भवानी शुक्ला से बातचीत किया। उन्होंने क्या कुछ और जानकारियाँ दी, आपको सुनवाते हैं। चुनाव के दृष्टिगत मतगणना 2 मई को आयोजित की जा रही है, इसके लिए क्या तैयारियां की गई? जिले स्तर पर संबंधित बैरिकेडिंग वगैरह की तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश संबंधित ठेकेदार को जारी किए गए हैं, जिसके द्वारा कार्य प्रगति पर है। और अभी यहाँ पर जो है जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले निर्देश के क्रम में जो है प्रधान पद और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के एक पद के सापेक्ष प्रति प्रत्याशीवार एक पास जारी किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आज शाम तक सभी जो है प्रत्याशियों के एक गणना एजेंटों का पास जो है जारी हो जाएगा। सर, मतगणना के लिए कितने काउंटर बनाए जाएंगे? और मतगणना के लिए कुल माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर न्याय पंचायत में 4 टेबल की व्यवस्था की गई है। इस ब्लॉक में कुल 8 न्याय पंचायतें हैं, जिसके सापेक्ष कुल 32 टेबल का प्राविधान किया गया है ओपन स्पेस में, और उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कुल कितने राउंड में मतगणना चलेगी? अब लगभग हमें अंदाज है कि अब चूँकि न्याय पंचायतों की संख्या के हिसाब से कोई न्याय पंचायतें बहुत बड़ी हैं, जिसमें जो है 3 राउंड 4 राउंड भी जा सकता है। कहीं कहीं पर मैक्सिमम 3 से 4 राउंड है।
सर कोरोना प्रोटोकॉल के लिए क्या तैयारी है? कोरोना प्रोटोकॉल के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी और जिले से भी और शासन से भी कई निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग, और लोगों को जो है ये भी संभवतः प्रयास किया जा रहा है कि जिनकी तबीयत ख़राब हो या जो सर्दी जुकाम या फ्लू से पीड़ित हों, और प्रत्याशियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि वो जो है ऐसे लोगों को कतई न एजेंट बनाएं, मतगणना एजेंट, ताकि वहाँ का जो है सभी लोग संक्रमित हों। इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है और भरसक प्रयास किया जा रहा है कि स्वस्थ और बिना संक्रमित व्यक्तियों को। अतरौलिया के सपा विधायक अपने विधायक निधि से 25 लाख रुपया अतरौलिया एसिड सौसया संयुक्त जिला चिकित्सालय को जारी किया है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच जहां पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तो वहीं पर अतरौलिया विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपने निधि से 25 लाख रुपया अतरौलिया एसिड सौसया संयुक्त जिला चिकित्सालय को जारी किया। उन्होंने सौसया संयुक्त जिला चिकित्सालय पर ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की व्यवस्था, कोविड जांच के लिए RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था, कोविड की से संबंधित सभी जीवन रक्षक औषधियों और रेमडेसिविर इंजेक्शन की समुचित उपलब्धता, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था, ताकि हम महामारी से पीड़ित आम जनता को तत्काल राहत प्रदान हो। क्षेत्रीय विधायक के इस कार्य की क्षेत्रीय लोगों ने जमकर सराहना किया तथा लोगों का कहना है कि संकट के इस घड़ी में विधायक का यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। लोगों को इस संकट की घड़ी में इस सहायता से बहुत ही राहत मिलेगी। क्या कुछ कहा इस बाबत मीडिया से बातचीत करते हुए क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव ने, आपको सुनवाते हैं। इस समय बड़ी आपदा चल रही है, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लतें सामने आ रही हैं, दवाओं की किल्लतें आ रही हैं। ऐसे में आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव जी द्वारा आपके द्वारा एक फंड रिलीज किया गया है। किस तरीके का फंड है, किस काम में दिया जाएगा ये फंड? देखिए, आज कोरोना वैश्विक महामारी से जहाँ पूरा देश संकट में है, वहीं आजमगढ़ में और बड़ा संकट है। जब हम सब ने देखा इधर के दिनों में मीडिया के द्वारा भी खबरें आई और लोगों से लगातार संपर्क में रहने के कारण मरीज दर दर भटक रहे हैं, उन्हें कहीं कोई राहत नहीं मिल पा रही। राहत के नाम पे जो छोटे मोटे इंतजाम हो पाए हैं वो पर्याप्त नहीं है। जब हम सब ने देखा कि इतनी गंभीर समस्या इतना विकराल रूप लेते जा रही है, तो हम आभारी हैं यहाँ के सांसद माननीय अखिलेश यादव जी से। उन्होंने कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन प्लांट के लिए और जो जीवन रक्षक दवाइयाँ उनके लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया देने का काम किया। और तत्काल हमने भी उन्हीं से प्रेरणा ले करके अतरौलिया के अधीक्षक से बात किया, सौसैया CMO से बात किया कि आखिर आपको काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने हमें अवगत कराया कि विधायक जी ऑक्सीजन की किल्लत है और इस तरह का। तो हमने तत्काल विधायक निधि से 25 लाख रुपए के तत्काल अतरौलिया के सौसैया अस्पताल पर देने का काम किया और प्रशासन से अनुरोध भी किया कि आप एक्शन मोड में होकर के इस पैसे से तत्काल आप ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि मरीज को भटकना ना पड़े। मरीज अस्पतालों के गेटों पर रो रहे हैं, आप लोग खुद अपने चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। और प्रशासन जो है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसे समय में, हम राजनीति की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, हम सब चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन आज देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों का कोई आजमगढ़ के इस तरह के माहौल में प्रशासन कोई उपयोग नहीं समझ पा रहा। लखनऊ सहित सूबे में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। विकेंड लॉकडाउन का दायरा एक दिन और बढ़ा दिया गया है। अब शुक्रवार शाम 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। विकेंड लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी देखने को मिली है, लिहाजा 3 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश में लगाया गया है। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से प्रशासन निपटेगा। सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब इसे धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके और आम जनता में भी पैनिक न हो। गौरतलब है कि 4 दिन से यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले में गिरावट देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 29,824 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की जंग जीतकर घर जाने वालों की संख्या अब बढ़ गई है। 35,903 लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। इस दौरान 266 मरीजों की मौत हुई है।
अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोविड के 29,824 नए मामले सामने आए हैं और 35,903 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। कोविड-19 के केसेस में हर दिन बढ़ोतरी होने के कारण से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का अभियान शुरू किया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसी क्रम में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी ने 28 अप्रैल 2021 से कोविड-19 राहत नाम से एक प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसमें रोजगार ढाबा के कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीण अंचल के लोगों तक कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी पहुंचाना एवं अगर वो इच्छुक हैं तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। यह अभियान अभी उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में आजमगढ़, जौनपुर एवं बलिया में चलाया जा रहा है और अभी आने वाले दिनों में इसे राज्य के अन्य जिलों चंदौली, मिर्जापुर, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर एवं बक्सर में शुरू किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष त्रिपुरा राज्यसभा सांसद सनितारिका सवान आजमी ने भी वीडियो मैसेज के द्वारा लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। संस्था ने पहले दिन 31 लोगों का वैक्सीनेशन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। मैंने कोविड वैक्सीन ले लिया है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अफवाहों पे मत जाइए, बस ऑनलाइन जाइए और अपने को रजिस्टर कीजिए cowin.gov.in पर और आप देखेंगे कि पूरा प्रोसेस कितना आसान है। लेकिन हाँ, अपने साथ अपना गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड ले जाना न भूलिएगा। अम्बेडकर नगर जनपद में पोलिंग बूथों पर वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोशल डिस्टेंस के साथ वोट डाले जा रहे हैं। महिला व पुरुषों की लाइन लगी है और अपनी बारी का लोग इंतजार करते हुए वोटों का सिलसिला आज जारी है। इस बार का चुनाव कवर करना किसी पत्रकार के लिए बड़ा अनुभव है, लेकिन बता दें कि जो भी जीते अपने वादे याद रखे, जनता के दर्द और परेशानियों को समझे। जान हथेली पर रखकर अम्बेडकर नगर जनपद के लोगों ने वोट किया है। तो खबर आपको दिखा रहे हैं अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच सोशल डिस्टेंस के साथ आज मतदाताओं ने मतदान किया है और पोलिंग बूथों पर वोटरों में जबरदस्त उत्साह और उमड़ी भीड़ देखने को मिली। जान हथेली पर रखकर लोगों ने वोट किया है। शहर में संक्रमण की बढ़ती हुई स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए एसडीएम राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद में नगर के विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया। आजमगढ़ जनपद में कोरोना का संक्रमण काफी तीव्र गति से फैल रहा है। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आज एसडीएम सदर राजीव रतन सिंह के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद द्वारा हरिवंशपुर स्थित एसपी आवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलानी को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर डीएम राजीव रतन सिंह ने बताया कि नगर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का कार्यक्रम जब तक कोरोना वायरस कम नहीं हो जाता तब तक अनवरत जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा गाँव-गाँव में लोगों को मास्क लगाने, सैनिटाइज का प्रयोग करने एवं घरों में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है तथा लोगों से काढ़ा एवं गर्म पानी पीने की सलाह दी जा रही है। हमने बात किया एसडीएम सदर राजीव रतन सिंह से, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। सैनिटाइजर हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ? देखिए, आज हरिवंशपुर में, पलहनी में और आगे अभी कोलबाग बहादुर में होना है। ये कब तक चलेगा सर? ये कंटिन्यूअसली जब तक कोरोना का अंत नहीं हो जाता तब तक ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? देखिए, लोगों को अभी आंगनबाड़ियों के माध्यम से गांव-गांव कैंपिंग कराई गई है। सभी को बताया गया है कि लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, काढ़ा पिएँ, गर्म पानी पिएँ और भाप वगैरह लें। तो काफ़ी अब आप देख रहे होंगे सड़क पर दिख भी रहे हैं लोग, ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हैं, दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं। सगड़ी तहसील क्षेत्र के पीएससी अजमतगढ़ पर गुरुवार को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां ग्रामीणों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहीं पीएचसी पर इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी कि कर्मचारी भी परेशान हो गए। जहां पर कोविड-19 की जांच के लिए लोग पहुंचे थे, जैसे ही ग्रामीणों को यह लगा कि अब जांच नहीं हो पाएगी तो ग्रामीणों ने अभद्रता करते हुए कर्मचारियों के साथ मारपीट आमादा हो गए। किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर जीहनपुर कोतवाल हेमेंद्र सिंह एवं तहसीलदार सगड़ी विजेंद्र उपाध्याय, उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार आदि ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराकर वापस भेजा, पर ग्रामीण किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की मतगणना के दौरान बिना कोरोना टेस्ट के पास जारी करने को मना करने के कारण ऐसे लोगों का ही काउंटिंग के अंदर प्रवेश करना है जो कोरोना नेगेटिव होंगे। इसको लेकर काफी ग्रामीण एक साथ पीएचसी पर जाँच कराने पहुंच रहे हैं। गुरुवार को लगभग 11 बजे अचानक 500 से ऊपर लोग जांच कराने के लिए पहुंच गए और कर्मचारियों से झड़प करने लगे।
इस दौरान कुल 200 जांच किट उपलब्ध थी, जिससे 200 लोगों की जांच की गई। यही नहीं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि जिले से 200 जांच किट मिली थी। 200 किट के द्वारा ही जांच की गई है, जिसमें 12 लोग पॉजिटिव पाए गए। पर ग्रामीण जिस तरह से कर्मचारियों के साथ अभद्रता पर उतारू थे, वह ठीक नहीं है। हम भी तो कोरोना से दिन रात लड़ रहे हैं और लोगों की जान बचाने में लगे हुए, पर हमारे साथ इस तरह का बर्ताव ठीक नहीं है। हमें सुरक्षा दी जाए, अन्यथा कभी भी अस्पताल पर घटना घट सकती है। वही एक दूसरे कर्मचारी ने बताया कि यदि किसी तरह से चलता रहा तो हम लोग जांच करने और ड्यूटी करने से हट जाएंगे और प्रशासन को लिख कर दे दिया जाएगा कि हम ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। टीवी 20 न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा उमाशंकर मिश्रा, प्रबंधक पेशी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। सुबह कुछ पब्लिक लोग आके यहाँ पे बहुत ही मतलब अपशब्दों का इस्तेमाल किए हमारे स्टाफ के साथ, जिसके लिए मुझे तुरंत तहसील से संपर्क करना पड़ा है और कोतवाली से संपर्क करना पड़ा है। वहाँ से डिफेंस भेजी गई है, उसके बाद भीड़ थोड़ी कंट्रोल हुई है, लेकिन सरकारी स्टाफ के साथ इस तरह से बदतमीजी। तो आज सर जितने लोग हैं यहाँ पे उन लोगों का किट बराबर है नहीं? हाँ, सभी लोगों का टेस्ट कब तक आ जाएंगे सर? ये रिपोर्ट 24 घंटे में एंटीजन का हम लोग अवेलेबल करा देते हैं। पोर्टल के माध्यम से वेबसाइट पे जाके लोग रिपोर्ट अपना ले सकते हैं। और यहाँ पर जो ऑनलाइन की रिपोर्टिंग है RT-PCR की, वो 72 घंटे के अंदर मिल जाती है। इन लोगों को अवेलेबल हो जाती है 72 घंटे के अंदर। ठीक है। आज करीबन हम लोगों ने 200 लोगों की जाँच की है एंटीजन की, और उसके बाद हम इनका नंबर लगा के फिर नियंत्रण में इनका जाँच कराते रहेंगे सभी लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर।